लाइफ में ना देखो, तुम सबको एक चीज समझनी है कि मैनिफेस्टेशंस तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन इज नॉट द ट्रिक्स। ये कोई टेक्निक नहीं होती है, ये कोई एक शॉर्टकट नहीं होता है। मैनिफेस्टेशंस इज कंप्लीट साइंस। समझो इस बात को, और मैं यही सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्निक से जितने भी लोग सिखा रहे हैं, दे ऑल आर स्कैमस्टर्स। मेथड से जितने भी लोग सिखा रहे हैं, दे ऑल आर स्कैमस्टर्स। इट्स अ सेकंड थर्ड स्टेप। तुमको अपने इमोशंस पर काम करना होता है, तुमको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना होता है, तुमको अपने अलाइनमेंट पर काम करना होता है, तुमको अपने पास पर काम करना होता है, अपने रिप्रोग्रामिंग पर काम करना होता है, द सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। और जब तुम्हारी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग में काम होता है, तब उसके बाद तुम एक शून्य स्टेट पर आते हो। और शून्य स्टेट पर तुम अपनी जिंदगी का कैनवस, अपने माइंड का कैनवस तुम बिल्कुल ब्लैंक करते हो। और जब तुम उसको ब्लैंक करते हो, तब उसके बाद तुम चीजों को रीडिजाइन करते हो। अपनी लाइफ को तुम रीडिजाइन करते हो, अपने लाइफ को तुम रीप्रोग्राम करते हो। जब लाइफ रीप्रोग्राम होती है, तब तुम अपने आइडेंटिटी को स्विच करते हो। और उसी का आज एक हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझने वाले हैं, जिसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जिंदगी के अंदर, दैट इज डेथ। एंड अगेन, सुबह के 3:30 बज रहे हैं, ये बहुत ही डीपर लेवल पे टॉपिक होने वाला है, पर तुमको इस कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। तुमको मृत्यु को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मृत्यु को नहीं समझ पाओगे, तब तुम जिंदगी को भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जिंदगी 50% है, मृत्यु भी 50% है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जिंदगी 100% है, मृत्यु भी 100% है। जब तुम मृत्यु को इग्नोर करते हो, तब तुम जिंदगी के मैनिफेस्टेशंस को भी इग्नोर करते हो, तुम लाइफ को भी इग्नोर करते हो। You need to understand one more thing, that there is only one certain thing। सिर्फ एक ही चीज सर्टेन है, वो है तुम्हारी मृत्यु। जिस दिन तुमने मृत्यु को समझ लिया, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। और आज इस वीडियो के अंदर मृत्यु को थोड़ा सा ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा, पर हाँ, तुमको समझ में आ जाएगा। तुम डेथ से डरना बंद कर दोगे, तुम मरने से डरना बंद कर दोगे। क्योंकि सबसे पहले तुमको एक चीज समझनी है कि डेथ आनी है, ठीक है, सबकी आनी है। तुम्हारी आनी है, मेरी आनी है, मेरी मृत्यु होनी है, तुम्हारी मृत्यु होनी है, तुम्हारे पेरेंट्स की मृत्यु होनी है, दादा दादी की मृत्यु होनी है, सबकी मृत्यु होनी है, तुम्हारे पेट की मृत्यु होनी है, तुम्हारे मित्र की मृत्यु होनी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मृत्यु होनी है, तुम्हारी वाइफ की मृत्यु होनी है, हस्बैंड की मृत्यु होनी है, सबकी मृत्यु होनी है। सब खत्म होने वाला है इस दुनिया के अंदर। जब तुमको ये रियलाइज हो जाएगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो तुमको डरना क्यों है? इससे क्यों डरना है तुमको? जब तक तुम डरते रहोगे मृत्यु से, तब तक तुम जिंदगी को नहीं समझ पाओगे। और डर की फ्रीक्वेंसी, जैसे हर बार बताता हूं, बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल पे होती है। जब तुम डरते हो, तब तुम उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी की चीजों को तुम जिंदगी के अंदर अट्रैक्ट करते हो। इसलिए काफी सारे लोग जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही चीज अट्रैक्ट कर पाते हैं, या तो पैसा या रिलेशनशिप। वो कलेक्टिव अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस उनकी जिंदगी के अंदर लगे रहते हैं। अब हम डेथ को ना थोड़ा सा और लेके चलते हैं कि जब तुमको ये समझ में आ जाए कि यार डेथ तो आनी है, सबकी आनी है, तब तुम प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे, तब तुम चीजों को डिले करना बंद कर दोगे, तब तुम डिसीजंस को फास्ट लेना स्टार्ट कर दोगे। जब तुम डिसीजंस को फास्ट लेना स्टार्ट करोगे, तब यूनिवर्स तुमको रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि तुम फास्ट एक्शंस लोगे, फास्ट रिजल्ट मिलेगा, फास्ट एनालिसिस होगा, फिर तुम उसके बाद फास्ट रिजल्ट, फास्ट एक्शंस लेने वाले हो। तुमको ये समझ में आ जाएगा कि यार इस दुनिया में सबका जो जिंदगी का जो टाइम स्पैन है वो लिमिटेड है। तब तुम किसी से गुस्सा नहीं होगे, तब तुम किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखोगे, अपने मृत्यु से ईर्ष्या, अपने दोस्तों से ईर्ष्या भाव नहीं रखोगे, तुम अपने रिलेशन से ईर्ष्या भाव नहीं रखोगे। जब तुम ईर्ष्या भाव नहीं रखोगे, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हाई लेवल पर चलती रहेगी। और जो फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे हमेशा रहेगी, तब तुम अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। तब उसके बाद टेक्निक्स काम आती हैं। तब उसके बाद हम बताते हैं कि यार आप इतनी सारी चीजें मेरे को दे रहे हो, पर मेरे को इतनी सारी चीज नहीं चाहिए, मेरे को ये स्पेसिफिक चीज चाहिए। तब तुम एक पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट कर दो, बिकॉज मैनिफेस्टेशंस तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज करना होता है। जैसे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, तुम्हारी रियलिटीज चेंज हो जाएगी। हमको कॉन्शियसनेस को अपना समझना है, और कॉन्शियसनेस को समझने के लिए मृत्यु को समझना जरूरी है। और जब भी तुम सुबह उठ के इस चीज पर मेडिटेट करोगे कि यार मेरे पास टाइम कम है, मेरी मृत्यु आने वाली है,
तब तुम चीजों को जल्दी जल्दी करोगे, तुम सोच समझ कर तुम डिसीजंस लेने लगोगे, तुम वाइज बन जाओगे जिंदगी के अंदर। तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे लोग उम्र दराज होते रहते हैं, जैसे 40 50 60 70 80 तक पहुंचते रहते हैं, उनको गुस्सा कम आने लगता है। वो लोगों पे ज्यादा भड़कते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये रियलाइज हो जाता है कि थोड़ी सी जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, तो क्या ही करना है। और जब तुमको मृत्यु का एहसास हो जाता है, तब तुम्हारी खुशी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तुम ये सोचते हो कि यार इतनी कम जिंदगी है, तो मेरे को तो हर समय खुश रहना चाहिए। और हर समय खुश रहने का मतलब है ऊपर वाले पे फेथ दिखाना। अब काफी सारे लोगों के मन के अंदर एक डर रहता है कि भैया जिंदगी का तो एक टाइम लिमिट है, हर किसी की एक फिक्स्ड जिंदगी लिखी हुई है कि इतना ही जीना है। नहीं, वेद उपनिषद के अंदर लिखा हुआ है कि तुम अपनी जिंदगी को कम और ज्यादा कर सकते हो। तुम अपनी जिंदगी जीने की स्पीड को तुम इंक्रीज कर सकते हो, तुम डिक्रीज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम डेली सिगरेट पीते रहोगे, तुम डेली शराब पीते रहोगे, डेली जंक फूड खाओगे, तुम तो वैसे ही जल्दी मर जाओगे। और अगर ऑन द कॉन्ट्री तुम हेल्दी लाइफ जी रहे हो, तुम खुश हो, अंदर से बहुत ज्यादा हैप्पी हो, अच्छे रिलेशंस हैं तुम्हारे, तब तुम्हारी जिंदगी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो भाई तुम सोच भी नहीं सकते जिंदगी इतनी सुंदर हो जाएगी। और उसके लिए तुमको अंत को समझना जरूरी है। जब तुमको ये पता लगेगा कि यार मेरा अंत होने वाला है, तब तुम अपने अंत को भी डिजाइन करोगे। यार मेरी मृत्यु इस तरीके से होनी चाहिए, इतने सारे लोग होने चाहिए, इतना इस तरीके से लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। और जब ये भाव आ जाएगा कि मृत्यु भी सेलिब्रेट हो सकती है तुम्हारी अपनी, अगर तुम उसको अपनी सही से डिजाइन करो, सही से तुम सारे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को समझ के, सोच समझ के एक्शंस लो, तब तुम जिंदगी में कितना भी नीचे हो, चाहे तुम 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, कितने भी फेलियर्स लगे हो, तुम ऐसे ऐसे तुम्हारी रियलिटी शिफ्ट कर जाएगी, ऐसे तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे तुम्हारे अंदर के बिल्कुल भाव बदल जाएंगे, अंदर की दुनिया बदल जाएगी। और जैसे अंदर की दुनिया बदल जाएगी, बाहर की दुनिया बदल जाएगी। आज की वीडियो यहीं तक थी, और कुछ और वीडियोस आने वाली है हमारी इसकी। फिर उसके बाद हम बहुत सारी नई चीज लॉन्च करने वाले हैं, प्रिपरेशन हो चुका है। एंड या विल रिवील सर्टेन थिंग्स वेरी वेरी सून। और कंसल्टेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से जाके यू कैन बुक इट। एंड वी आर लॉन्चिंग आवर न्यू कोर्सेज वेरी 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 सून। ऑफलाइन रिट्रीट्स, ऑफलाइन सेमिनार्स, ऑफलाइन वर्कशॉप्स, बहुत सारी चीजें आने वाली है। इस साल 6 महीने के अंदर हम बॉम्बार्डिंग कर देंगे हर तरीके से, बिकॉज we have limited time and we have to dominate everything. Stay Shikshit.